व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का टॉपिक हमारा है गार्डनिंग ऑन अ लो बजट या फिर ज़ीरो बजट गार्डनिंग। लेकिन उससे पहले देख लीजिए मेरा ये इंग्लिश रोज़, इसको खिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाइट कलर का इंग्लिश रोज़। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो चला है तो मेरे सारे रोज़ेस भी अब एक एक करके खिलना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, जो है ज़ीरो बजट गार्डनिंग। क्या कम से कम खर्च में क्या गार्डनिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब कभी मेरे घर कोई रिश्तेदार या मेहमान आते हैं तो दे रियली लव माई गार्डन, उनको मेरा गार्डन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा यही कहते हैं कि गार्डनिंग का हमें भी शौक़ है, लेकिन क्या करें, ये बहुत महंगा शौक़ है या फिर अरे बहुत मेहनत मांगता है। तो आज मुझे लगा चलो इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हाँ, मेहनत तो मांगता है। जब किसी काम को आप दिल से और पूरी मेहनत से करते हो तब उसका रिज़ल्ट तो कितना बढ़िया आता है कि नहीं, है ना? तो उसी तरीके से गार्डनिंग में भी अगर आप मेहनत करेंगे, दिल से पूरी मेहनत करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट तो आना ही आना अच्छा है। लेकिन जहाँ बात है खर्च की, तो इस बात को मैं थोड़ा डिनाई करूँगी कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे महंगे से महंगे प्लांट्स और प्लांटर्स ले सकते हो, या फिर हमारी तरह ईज़ी टू गो जुगाड़ू मेथड्स जो मैं करती आ रही हूँ उस तरह से भी आप अपने गार्डन को सजा सकते हो। तो मुझे लगा मैं आज आपसे वो सारे पॉइंट्स शेयर कर दूं किस तरह से मैंने अपने इस गार्डन को सजाया हुआ है, ताकि अगर किसी को मेरी तरह शौक़ है, पैशन है गार्डनिंग का, तो देन जस्ट डोंट होल्ड योर सेल्फ, शुरू हो जाइए बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैं करती आ रही हूँ। बल्कि मेरी गार्डनिंग ही ये है। मैं जहाँ तक आप सभी जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मेरी गार्डन में आपको कम से कम टेराकोटा पॉट्स नज़र आएंगे, बल्कि हैं ही नहीं। मैं बनाना ही ये चाहती थी कि सिंपल मेथड से आसानी से किस तरह से घर बैठे, क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, तो शौक़ मुझे गार्डनिंग का बहुत है। तो मेरे जैसे लोग क्या करें, किस तरीके से हम आसानी से कम खर्च में बेहतर से बेहतर गार्डन पा सकते हैं। तो क्या कुछ मैं करती हूँ, चलिए मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले प्लांटर्स देखिए, जो वेस्ट हमारे घर आता है, जैसे टेक अवेज होते हैं या कोई मसाले के डिब्बे होते हैं। किचन में तो ढेर सारे डिब्बे इकट्ठा होते ही रहते हैं ना चाहते हुए भी कितना सारा प्लास्टिक हमारे घर आ जाता है। तो वो सारे प्लास्टिक जो होते हैं मेरे गार्डन में आ जाते हैं। थोड़ा सा पेंट कर लेती हूँ और आ जाते हैं। अब प्लांट्स की बात अगर मैं करूँ तो ये देखिए, ये कितने सारे मैंने इस बार गेंदे और ज़ीनिया जो आपको हमेशा मेरे गार्डन में नज़र आते हैं। बस कुछ प्लांट्स लिए थे सालों पहले और उसी के सीड्स मैं निकालती रहती हूँ, या फूल जो सूखते हैं इकट्ठा करती रहती हूँ, उन्हीं को मैं लगाती रहती हूँ। और देखिए ये नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जेरेनियम, इस बार मैंने जेरेनियम की काफ़ी कटिंग्स तैयार कर ली हैं। विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर गार्डनिंग की शुरुआत मैंने भी कर ली है। जिस तरीके से सारे मेरे गार्डनर्स फ्रेंड्स ने अपने गार्डन्स को खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश में है, मैं भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, बस अपने तरीके से। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं कम से कम खर्च में या आसान तरीक़ों से जो है मैं अपने गार्डन को दिखाऊं आपके सामने, ताकि आप जिनको शौक़ है वो मेरे टिप्स को फॉलो कर सके। अब ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग लगी है, और आगे देखिए छोटे छोटे स्पाइडर प्लांटलेट्स भी बन रहे हैं। इस तरह से ये प्लांट भी कितना मल्टीप्लाई किया जा सकता है और बहुत खूबसूरत लगता है। एक दो प्लांट ही थे मेरे पास जो मैं अपने अब्बू के घर से लेके आई थी, मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले, और तब से अब तक बस ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से गार्डन में ढेर सारी ग्रीनरी ऐड कर रहे हैं। और आगे देखिए कोलियस है। बस ये आपने ऐसे प्लांट्स चुनने हैं जो एक ले लो और उसी से कितने आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इस तरीके से अरेंज करें ताकि ये दिखे खूबसूरत, और उन्हीं जो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उन्हीं प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लें, ताकि आप अपने गार्डन को उससे लश बना सको। या जब भी आप घर से बाहर निकलो, या कहीं आप रिश्तेदार के यहाँ या फैमिली फ्रेंड के यहाँ या पार्क्स में, गार्डन्स में, जहाँ भी आप चाहो, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ से छोटी छोटी सी कटिंग्स वगैरह ले आना, और बस उसी तरीके से भी आप अपने गार्डन को लगा सकते हो, सजा सकते हो, बना सकते हो। मैं भी यही करती रहती हूँ। जब
कभी भी मैं बाहर जाती हूँ, एक तो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बट वेन एवर आई गो आउट आई सी के जहाँ भी मेरे को कटिंग मिल जाए ना मैं ले आ जाती हूँ। और ये देखिए मेरा शायद इसको आबरा का डाबरा कहते होंगे ना, अभी ये इसमें भी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। इसे भी मुझे ख़रीदे हुए 2-4 साल हो गए, तब से है मेरे गार्डन में। तो बस यही है, इसी तरीके से आप अपने गार्डन को सजा सकते हो, बना सकते हो। मैं तो यही करती हूँ, मैं जब कभी भी बाहर निकलती हूँ, मुझे रास्ते पर भी अगर कुछ छोटा प्लांट दिख गया जो मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है ना, आई ट्राई टू ब्रिंग इट, मैं निकाल लेती हूँ उसको वहाँ से। जबकि मेरे को मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड डांटते रहते हैं, ये क्या कर रहे हो, विल बाइट मम्मा, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही कहती रहती हूँ कि अरे मैं उसको एक नया घर दे रही हूँ। एंड दैट्स हाउ मेरा कलेक्शन बढ़ता चला जाता है। यही होता है ना एक पैशनेट गार्डनर का, मतलब इतना हमेशा जुनून सा सवार रहता है दिमाग में प्लांट्स को लेकर। अब ये देखिए इस तरह से ये थर्मोकोल के जो पैकिंग्स आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे, तो बस इसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट्स इसमें भी ग्रो हो जाते हैं। मुझे इसे लगाए हुए शायद हार्डली 5-6 दिन हुए होंगे। अभी ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आसान प्लांट से शुरू कीजिए। प्लांटर्स की शक्ल में कोई भी डिब्बा आप अपने घर में पड़ा इस्तेमाल कर लीजिए। बस चाहिए आपको गार्डन सॉइल और थोड़ी सी सैंडी सॉइल, वो तो आजकल इतने कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं आसपास, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और प्लांट्स मैंने अभी कहा, जुगाड़ कहीं से भी कटिंग्स ले आए, तो थोड़े से गेंदे के फूल, गोम्फिना के फूल, इनसे बहुत अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स लग जाते हैं। और बात अगर हम फर्टिलाइज़र्स की करें तो किचन में ही ढेर सारा होता है, प्याज के छिलके हो गए, बनाना पील हो गया, बस इसी से काम चल जाएगा। बस इसी तरीके से, बस बल्कि मेरी गार्डनिंग ही इन्हीं चीज़ों से होती है। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से अपने गार्डन्स को सजाना है तो ज़रूर शुरू कीजिए, अपने पैशन को मत मारिए। शौक़ है तो बस कम से कम बजट में भी बन सकता है हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत।